गाँव में घर में सोया, अभी मैंने अपने डेरा में गया पुलिस लाइन में। सवेरे पहर 6-7-8 बजे फ़ोन गया हम लोग को कि गोली लगा हुआ है मृत अवस्था में। वही लोग ना अरे सर, क्या क्यों मना क्यों करें? ड्यूटी है सर। क्या ड्यूटी है? गेट पर हाँ, क्या क्यों करें हम लोगों को जाने से? पब्लिक के न जाना है अभी क्यों तो सर। कारण? जहानाबाद पुलिस लाइन में रविवार को फायरिंग की आवाज से सनसनी फैल गई। जिधर से फायरिंग की आवाज आई थी, सभी उस ओर दौड़े। जब मौके पर पहुंचे तो पाया कि एक सिपाही खून से लथपथ जमीन पर गिरा पड़ा है। आनन फानन में जब नजदीक से पुलिस कर्मियों ने देखा तो पता चला कि सिपाही ने अपने ही सर्विस हथियार से खुद को ही गोली मार ली है। इस वारदात की सूचना पुलिस कर्मियों के बीच जंगल की आग की तरह फैली। सूचना मिलते ही वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसपी भी घटना की जांच पड़ताल के लिए खुद मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने घटना की बारीकी से जांच पड़ताल की और पाया कि सिपाही विनोद चौधरी, जो कि जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में पदस्थापित थे, पिछले 1 महीने से उनकी पत्नी के मौत के बाद से डिप्रेशन में चल रहे थे। मृतक विनोद चौधरी गया जिले के परया थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और पुलिस लाइन बैरक में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात वो खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह सिपाही विनोद चौधरी का शरीर खून से लथपथ उसके कमरे में पाया गया और उसके पास ही इंसास राइफल पड़ा था। घटना के पीछे विनोद चौधरी के डिप्रेशन में होने की बात बताई जा रही है। पता ये चला कि कुछ दिन पहले उसकी पत्नी का कैंसर से निधन हो गया था। उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे और इसी बीच उसका ट्रांसफर दूसरे जिले में हो गया था। पत्नी के निधन से विनोद पूरी तरह से टूट चुका था। बच्चों की देखभाल का दबाव था और वो इस हालात के बारे में सोच-सोच कर डिप्रेशन में चले गए। उसी डिप्रेशन में आकर अंदेशा जताया जा रहा है कि रविवार की सुबह जब उसका शव मिला, उसी रात उसने इंसास राइफल से खुद को गोली मार ली और अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। एसपी अरविंद प्रताप सिंह समेत तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारी पुलिस लाइन पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी ली। जांच पड़ताल की गई। इस दौरान मीडिया कर्मियों को ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग से रोक दिया गया। वही लोग ना अरे सर, क्या क्यों मना क्यों करें? ड्यूटी है सर। क्या ड्यूटी है? गेट पर हाँ, क्या बोले? मना क्यों कर रहे हैं हम लोगों को जाने से? पब्लिक के न जाना है अभी क्यों तो सर। कारण? कारण पुलिस लाइन है सर। पुलिस लाइन में पब्लिक नहीं जाना है। जी क्राइम हाँ। हो गया तो नहीं जाएगा। हुँ? क्या घटना घटी यहाँ पे? हुँ? घटना क्या घटी है? घटना की जानकारी परिजनों को भी दी गई। सूचना मिलते ही परिजन रोते बिलखते मौका वारदात पर पहुंचे। परिजनों की चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। परिजनों ने बताया कि उन्हें गोली लगने से मौत की जानकारी दी गई। इतना सुनते ही वो आनन फानन में यहां पहुंच गए हैं। इधर पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने पूरी जानकारी साझा की। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है, लेकिन चिंता की बात यह है कि बिहार में पुलिसकर्मी काफी दबाव में काम कर रहे हैं। उनके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में तो सभी सचेत और सजग नजर आते हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति क्या है, शायद इसके बारे में भी वरीय अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के महकमे को साथ-साथ सरकार को भी सोचना चाहिए कि उनकी मानसिक स्थिति को लेकर भी क्या किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। 21 अप्रैल को आपको याद ही होगा कि वाणावर थाना में पदस्थापित एक सब इंस्पेक्टर ने भी खुद को थाने के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली थी। महज 20 दिनों के अंदर ये दूसरी घटना है जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक स्थिति और दबाव में काम करने को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर जानकारी साझा करें। इधर इस घटना को लेकर एसपी क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट।
में हो सकता है कि ये घटना संभावित है। एक सिपाही विनोद कुमार हैं यहाँ पे, उनके द्वारा आत्महत्या की बात सामने आ रही है, हथियार से गोली चला के। अभी उनके परिवार वालों को हम लोगों ने सूचित किया है। उनके परिवार में उनको सुपुत्र यहाँ आ गए हैं और बाकी पारिवारिक सदस्यों का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। एफएसएल की टीम भी वहाँ पर है, हम लोग वीडियोग्राफी भी करा रहे हैं। आगे जो भी जाँच में सामने आएगा हम लोग आप लोगों से शेयर करेंगे। सर विगत कुछ दिनों में 2 पुलिसकर्मी सब सुसाइड किए हैं, क्या वजह पता चल पाया है कुछ? इनकी भी वजह यही है कि ये सिपाही विनोद कुमार है, क्योंकि इनसे व्यक्तिगत रूप से पुलिस अधीक्षक होने के नाते हम लोग परिचित थे। इसमें ये पिछले लगभग 6 माह से परेशान थे। इनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी और जो लगभग दिसंबर जनवरी तक ये अवकाश पे रहे, अलग अलग छोटे छोटे अवधि में, और उसके बाद दिसंबर से लेकर अभी तक इन्होंने बिहार में और वेल्लूर में भी इन्होंने अपना पत्नी का इलाज करवाया था। लगभग 70 दिन इन्होंने ईएल भी लिया है दिसंबर से लेकर अभी तक, बट वो चीज़ नहीं संभल सकी और आई थिंक 17 मार्च को इनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद ये 21 अप्रैल को वापस अभी सेवा में अभी ही आए थे अपने अवकाश के बाद, और उसी बात से ये बहुत परेशान थे। व्यक्तिगत रूप से पुलिस उपाधीक्षक रक्षित की और मुझसे भी जब ये अवकाश लेने आते थे तो उस सिलसिले में बात होती थी। उसी को लेकर ये कुछ अवसाद में रहे होंगे, ऐसी संभावना है। लेकिन अंतिम रूप से तो जो पारिवारिक सदस्य हैं वो जो आवेदन देंगे उसके आधार पर ही हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया जो चीज़ें हम लोगों को पता है वो यही है कि चूँकि इनकी पत्नी लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी, उसके इलाज के लिए भी और उनके देहांत के बाद ये काफ़ी परेशान थे। अभी इनके जो सहयोगी हैं जहाँ पर इनकी ड्यूटी थी और जो लोग थे उनसे भी हमारी बात हुई, तो ये काफ़ी दिन से कुछ गुमसुम से रहते थे, बहुत ज़्यादा अपने कलीग से बातचीत भी नहीं करते थे। तो ये लक्षण भी हम लोगों को पता चले हैं, लेकिन इनके जो पारिवारिक सदस्य जो आवेदन देंगे उसके आधार पर हम लोग आगे एफएसएल के आधार पर और जांच के आधार पर करेंगे। हाल के दिनों में सर इनका तबादला भी हो गया था यहाँ से। वो तो पूरे बिहार में लगभग 20,000 सिपाहियों का हुआ है और उसमें जो भी ग्रीवेंसेस हैं उसके बारे में लोग अपने आवेदन भी दे रहे हैं। अभी तक उसके संबंध में तो हमारे ज़िले से एक भी व्यक्ति को कहीं छोड़ा नहीं गया, किसी भी ज़िले से। तो एक ऑफिशियल प्रोसेस है, 20,000 सिपाहियों के साथ हुआ है। लोग अपनी बात बताते हैं, उसमें सुधार होता है, हम लोग वरीय अधिकारियों को उससे अवगत कराते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। हम लोग का परिवार था और यहाँ पोस्टिंग था उसका पुलिस लाइन में, और यहीं पे ड्यूटी कोर्ट में शायद करता था, वहाँ रहता था। जज के बॉडीगार्ड कुछ था या कैदी उदी कहलाता था। शाम में घर में सोया, अभी मैंने अपने डेरा में गया पुलिस लाइन में। सवेरे पहर 6-7-8 बजे फ़ोन गया हम लोग को कि गोली लगा हुआ है मृत अवस्था में। हम लोग सुन करके फिर आए, बस इतना ही बात है। कैसे मारा, क्या हुआ, कैसे गोली लगा। अच्छा, क्या नाम था? मेरा नाम तो संजय चौधरी। उनका क्या नाम था जो घटना हुआ? विनोद कुमार। कहाँ पे ड्यूटी पे कहाँ थे ड्यूटी उनका? ड्यूटी पे कहाँ? ड्यूटी तो कोर्ट में कर रहा था। कोर्ट में कर रहे थे। हाँ, पुलिस लाइन में डेरा था उसका, मैंने पुलिस लाइन में रहता था। अच्छा, ड्यूटी करने के बाद वहीं जाके रहता था। अच्छा, क्या वो बैरक में अकेले ही रहते थे क्या? ना 2 आदमी बोल रहे हैं, और था उनका कौन सी नाम है उनका? पिंटू नाम के एक और लड़का रहते थे। अच्छा, लेकिन वो कल ड्यूटी कर करके वो चल गए अपना घर। अच्छा, ये अकेले थे। क्या कारण हो सकता है? क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अभी अधिकारी लोग? क्या बोले आपको? अधिकारी लोग तो बोल रहा है कि इसे गोली लगा हुआ हम लोग देखे, और कोई तो नहीं देखा कि कैसे गोली लगा। गोली कहाँ लगा हुआ है? गोली लगा हुआ है खुली के नीचे। अच्छा, कौन हुए आप? हम मैंने गोतिये में उसका चचा हूँ। अच्छा, अच्छा। अरे